या आई एम अगेंस्ट हिजाब बुर्का। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं ऑर्थोडॉक्स मुसलमान नहीं हूँ। अगर मैं हिजाब के अगेंस्ट हूँ तो मैं चाहती हूँ कि कॉलेज और प्रोफेशनल कॉलेजेस हमारे इंस्टीट्यूशंस में अगर हिजाब पे पाबंदी हो रही है तो मिनीस और मिडीज पे भी होनी चाहिए। आप एक ड्रेस कोड बनना चाहिए क्योंकि अश्लीलता भी इस लेवल तक गिर चुकी है कि हम एक थिन लाइन ड्रा करना भूल चुके हैं। मैंने अपनी नानी और अपनी दादियों को आज तक बुर्का पहने हुए नहीं देखा, बट वो एक मॉडेस्ट ड्रेस में होते थे। इफ आई एम वेयरिंग टी शर्ट और जीन्स, अगर उसको भी मैं मॉडेस्ट लेवल से हटा दूं तो मुझे लगता है दैट इज ऑल्सो गेटिंग इन टू वल्गर। और आपने कई कमेंट सेक्शन में देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, इसके बुरके को भी बुरके की जरूरत है। तो इट्स नॉट ओनली बुरका वेयरिंग एंड नॉट, हम अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इससे फ्री रखें तो बेटर है। एंड दे शुड बी थिन लाइन वी शुड ड्रॉ। इट्स नॉट मिडिल ईस्ट, इट्स नॉट यूरोप इवन। अगर मिडीज और मिनिस भी का भी ध्यान रखना है और बुरके का भी ध्यान रखना है, दे शुड बी मिड लाइन। आपके पास इजी अलाबा रहता है, आप हर जगह में मजहब को घुसेड़ो, हर जगह मजहब को वाई, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं करने के लिए तो हर जगह मजहब को लेके आते हैं। ये बुरके की अगर बात हो रही है तो आपको क्या लगता है जो लोग साड़ी में हैं, सूट में हैं, दे आर नॉट मॉडेस्ट? बीइंग इन बुरका इज नॉट आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है यू आर कैरेक्टरफुल वुमन, इट्स नॉट लाइक दैट। और इसमें मजहब घुसेड़ने वाली क्या बात थी? हर बात में हम लोग मजहब क्यों घुसेड़े? क्योंकि हमारे पास कुछ करने के लिए है नहीं, बिकॉज वी आर पैरालाइज्ड हेयर। हम चीज़ों को इसके आगे नाक से बढ़ के आगे नहीं देखते, हम नाक से आगे सोचते नहीं हैं। तो अगर हम पढ़ लिख जाएंगे, हमारी आगे बेटियां पढ़ लिख जाएंगी, आज की बेटियां कल की माएँ हैं, अगर पढ़ लिख जाएंगी तो अपने अपने मजहब के लिए भी कुछ कर पाएंगी और अपने लोगों के लिए भी कुछ कर पाएंगी। अगर पढ़ेंगे ही नहीं, बुरके ना पहनना है, नहीं पहनना है, कपड़े, इससे वार्डरोब, आउटफिट, इससे अगर आप नहीं भी पहनोगे तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि करेक्टर लाइज इनसाइड। बाहर दिखाने का, अंदर आग लगाओ इस्लाम की, बाहर खुद बाखुद दिख जाएगी, इजंट इट? अगर आप आदमी को कहते हो ना दाढ़ी बढ़ा रहा है, गुटका टखने के ऊपर उसने पजामा पहना हुआ है, तो जरूरी नहीं कि वो मुसलमान है। तो इस वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस्लाम की आग अंदर लगाओ, बाहर ऑटोमेटिकली लग जाएगी। और हर चीज़ में मसम मत घुसेड़ो, इट्स नॉट वाइस दिस डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई टू ऑल फ्रॉम माई साइड, आई एम डॉक्टर शबनम नाहिद। या पुलिस अपना काम कर रही है, बट संजीदा लेवल पे, द वर्ड यू सेड, संजीदा लेवल पे नहीं कर रही है। खाना पूरी हो रही है, बट जो संजीदा लेवल पे होना, सीरियस लेवल पे होना चाहिए अगेंस्ट दीज पीपल, वो चीज़ अभी तक नहीं हुई है। दैट इज़ नॉट देयर। क्योंकि अभी तक जो लोगों से उन्हें कॉपरेशन मिल रहा है, जो लोग, हम लोग, आई एम विजिलेंट सिटीजन, मैं यहाँ से बता रही हूँ कि ये लोग हैं, ये नाम है, तो इनको यू शुड कॉल दैम एंड उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, वो कहते हैं कि आप नाम मत लीजिए, हमें सबूत भेजिए। व्हाट सबूत पीपल नीड फ्रॉम मी? अगर मैंने ही सबूत दें तो फिर पुलिस का क्या काम है? मैं विजिलेंट सिटीजन होने के कारण कह रही हूँ कि मेरी गली में ये काम हो रहा है, ये औरतें, ये आदमी लोग ये बेच रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं थाने में बुलाया जा रहा? वो अभी भी धड़ल्ले से बेच रहे हैं ये चीज़ें। विजिलेंट सिटीजन, जनता अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस, जो हमारे पुलिस की कहीं ना कहीं बड़ी नाकामयाबी है। दे आर स्टिल नॉट सीरियस। दे शुड बी सीरियस बट नहीं है सीरियस, कहीं ना कहीं नहीं है सीरियस। दे नॉट गिवन देम रिटर्न एप्लीकेशंस। थाने में भी दिया है, डीजीपी सर को भी दिया है, डीसी को भी दिया है, बट अभी तक जो एक लाइन बनी हुई है ना, 1-1.5 साल से मैं सुन रही हूँ, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इनटू, हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, देखा नहीं कि कुछ किया गया है। या पेपर में भी मैंने पढ़ा, ये यहाँ तक ये नशा बिका, ये पकड़ा गया, लेकिन ज़मीनी सतह पे जो काम होना चाहिए था, जो डिज़ायर्ड लेवल पे होना चाहिए था, पुलिस अपने काम करने पे आए ना, तो मुझे लगता है ये जितने ड्रग पैडलर्स हैं ना, ये 24 घंटे में जेल में होंगे। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है, सीरियस लेवल पे नहीं हो पा रहा। हमारे डीजीपी कहते हैं ड्रगिज्म इज मोर डेंजरस देन टेररिज्म, बट मैंने डीजीपी सर का भी काफ़ी म्यूट लेवल देखा। दे आर स्टिल सेइंग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इट। डीसी भी कह रहे हैं वो लुकिंग फॉरवर्ड इट। व्हाट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड इट? 1-1.5 साल से दे आर लुकिंग फॉरवर्ड इट। डीसी जो हमारे नए आए हैं और डीजीपी सर को मैंने रिटर्न सब कुछ भेजा है, वीडियोस भी भेजे हैं, बट 1.5 साल से, मैं पिछले 10 साल से भी बोलूँगी, वही औरत है, वही नाम है। मेरे एरिया में जो है, जो बाकी ड्रग पैडलर्स हैं, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो मार्केट में कैसे आ जाते हैं? थोड़ी देर के लिए पकड़ा जाता है, फोटो शूटो में भी आ गया, मीडिया में भी आ गया, अखबार में भी छप गया, थोड़ी देर के बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल क्यों हो जाता है? पुलिस इतनी डिसेबल क्यों बैठी हुई है कि वो देर तक अंदर क्यों नहीं आती? क्यों उनको बेल मिल जाती है? कहीं ना कहीं हमारे जुडिशरी के भी तो कुछ ब्लैक पॉइंट्स है ना। सो दे आर देयर। सबसे पहले तो एक जो हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप है ना, ये कम्युनिकेशन गैप खत्म होना चाहिए। पेरेंट्स शुड टॉक। माँ बाप बच्चे से बात करने में कतराते हैं। मुझे लगता है बच्चों को कांसुलेशन की जरूरत है, ये माँ बाप को है। किसी चीज़ के बारे में जब तक आप बात नहीं करोगे, उसको सॉल्व कैसे करोगे? प्रॉब्लम को पहले तो आप यू हैव टू फाइंड ए प्रॉब्लम फर्स्ट, यू हैव टू टॉक अबाउट इट, देन ट्राई टू सॉल्व इट। कम्युनिकेशन गैप हमारे में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और चकाचौंध में है हम लोग।
पेरेंट जो है चकाचौंध है, उसका बच्चा ये, मेरा बच्चा वो, उसका कंपटीशन. यू शुड राइज अबव. अभी आपने देखा होगा मैनी पोर्टल्स कश्मीर में, जम्मू में 10वीं के रिजल्ट निकले, 12वीं के रिजल्ट निकले, मतलब लोगों ने हवा बना दिया. अरे जस्ट 10वीं का पेपर है, 11वीं 12वीं का पेपर है, जिंदगी भरी पड़ी है, दिस इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप. मतलब इतना जश्न मनाए जा रहे हैं, व्हाट्स दिस नॉनसेंस. मतलब इस चीज़ों को देख के बाकी बच्चे का, उनका हो सकता है कि फैमिली में कोई बीमार हो या नहीं हो, ऐसे हालात नहीं रहे हो, तो हम ना चकाचौंध की तरफ ज़्यादा हैं और पेरेंट्स भी चकाचौंध की तरफ ज़्यादा हैं. दे आर फॉर अवे फ्रॉम सीरियस आस्पेक्ट. जब हम थोड़े सीरियस हो जाएंगे, हमारे ग्राउंड लेवल्स में प्रॉब्लम्स पता चलेंगी, तो एक कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा. तो जो बच्चे भी अकेला फील करते हैं, दे डोंट हैव एनीबडी टू, किसके पास जाएं, फिर अल्टीमेटली वो दोस्तों के पास जाते हैं. दोस्त कहाँ लेके जाते हैं? नशे में. दैट्स वेरी इजी अलाबाई, क्योंकि माँ बाप के पास, दोनों माँ बाप काम कर रहे हैं, दोनों के पास टाइम नहीं है, तो बच्चे इधर उधर खजल होकर वैसे ही खजल हो जाते हैं. दे गेट मोर टुवर्ड्स ड्रग्स.